बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हदीस मुबारक की वीडियोस में खुशामदीद करते हैं और इस सफर में हम हदीस के सबसे मुस्तनद मजमुआ कलाम सही बुखारी को बयान करते हैं, जिसे उम्मत मुसलमान ने कुरान पाक के बाद सबसे मोतबर किताब करार दिया है। हम जो भी हदीस बयान करते हैं वो महज अल्फाज का बयान नहीं है, बल्कि वो हदायत का चिराग, सुन्नत रसूल का दरीचा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हिकमत की याद दहानी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो इल्म सीखे और सिखाए। इन हदीस को सुनकर और इन पर गौर फिक्र करके हम इल्म को फैलाने और सुन्नत के हया को इस अजीम मिशन में हिस्सा ले रहे हैं। हम हर वीडियो में एक हदीस से मुबारक और इसके मफ़हूम को बयान करते हैं और ताकि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस पर कैसे अमल करें। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आज हम सही बुखारी की हदीस नंबर 15 को आपके सामने बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला से रवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक इसके नजदीक इसके वालिद, इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाओ। मोहब्बत की 3 इकसाम है। मोहब्बत तहजीम, जिसे वालिद और उस्ताद से मोहब्बत की जाती है। मोहब्बत शफकत, जिसे औलाद और शागिर्दों से की जाती है। मोहब्बत इस्तेहसान, जो आम इंसानों से की जाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में तमाम अज़ाफ मोहब्बत को जमा कर दिया कि इस वक्त तक ईमान की तकमील नहीं होगी जब तक इन तमाम इकसाम से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना हो। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि इसने हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से नवाजा और हमारी दुआ है कि हमें इन हदीस को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों को ईमान से, हमारे अमाल को नेकी से और हमारी जबानों को सच्चाई से भर दे। हमें कमजोरी और गरूर और बोलबान से बचाए। हमें कुरान पाक और सुन्नत रसूल पर मोहब्बत और इंकसारी के साथ अमल करने वालों में शामिल फरमाए। हमारी दुआएं कबूल फरमा, हमारी खताएं मुआफ फरमा, हमारी कोशिशों को कबूल फरमा और हमें अपनी रहमत के साए में और क़यामत के दिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोबत में जमा फरमा। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।